अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों हाजिर हूं एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में। पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर डे बाय डे बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, हार्डली है कि किसी दिन किसी ब्रांड के हवाले से कोई अपडेट ना आई हो। फिर वो चाहे तो नए नए ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, नई नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, या जो प्रीवियस ब्रांड है वो आपको न्यू न्यू ऑफर्स दे रहे हैं। अब इसमें प्रीवियसली अगर बात कर ले हुंडई की, तो उन्होंने आपको इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों के ऊपर दिए हुए हैं। फिर गाड़ियों की कीमतें भी ऊपर नीचे होती रही। इस साल ऑलमोस्ट 3 गाड़ियां उन्होंने लॉन्च की है हुंडई ने। हेवल की बात कर ले तो पहले उनकी H6 ने कमाल की लॉन्चिंग की, सेल बेहतरीन जाती रही उसकी। उसके बाद उन्होंने PHEV की दुनिया में कदम रखा था, जो एक उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप साबित हुआ। तो बहुत सारी अपडेट्स चल रही है। अब इन सारे सिनेरियोज के अंदर किया एक ऐसी गाड़ी थी जिसने अपना सिर्फ एक न्यू वेरिएंट लॉन्च किया स्पोर्टेज एल, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग व्हील बेस। लेकिन एक 31 पे पहले उन्होंने लॉन्च किया, फिर उसके बाद उनको 18 लाख रुपए डिक्रीज करना पड़ा। उसके बाद भी वो गाड़ी नहीं चली, तो अब जाके उन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान भी आपको दे दिया है। तो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट ये है कि किया ने अपनी 2 गाड़ियों के ऊपर आपको इंस्टॉलमेंट प्लान इंट्रोड्यूस करवाया है। सबसे पहले तो जो किया स्पोर्टेज है, जो बिल्कुल न्यू वेरिएंट उनका लॉन्च हुआ है, उसके अंदर तीनों ही वेरिएंट उनके अल्फा वेरिएंट, उनका फ्रंट व्हील ड्राइव और उनकी हाइब्रिड वेरिएंट, तीनों वेरिएंट्स के ऊपर उन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान दे दिया है, जो कि 50% इंस्टॉलमेंट प्लान है। साथ ही साथ उन्होंने किया स्टॉनिक के ऊपर भी इंस्टॉलमेंट प्लान इंट्रोड्यूस करवा दिया। रिमेंबर स्टॉनिक की प्राइस में भी बड़ा ह्यूज गैप आया था, बड़ा डिफरेंस आया था। उसके बाद लोगों ने बड़ा एतराज किया था कि ये बहुत ज्यादा प्राइसेस डाउन कर दिए हैं इन्होंने। उसका डायरेक्टली नुकसान उन लोगों को होता है जिन्होंने ऑलरेडी गाड़ियां बाय की होती हैं, और इस तरह जो ब्रांड का जो आपके लिए ट्रस्ट है ना, वो बिल्ड नहीं बनता, बल्कि वो टूट जाता है कहीं ना कहीं। तो अब रिसेंटली किया स्टॉनिक के ऊपर इंस्टॉलमेंट प्लान इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, और आई थिंक बहुत ही बजट फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली किस्म का इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया ये इंस्टॉलमेंट प्लान, जिसमें आपको सिर्फ 1 लाख रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पड़ते हैं और 1,72,000 की इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी है। तकरीबन 29 लाख रुपया आपने इनिशियल डाउन पेमेंट करनी है। अब फायदा इसके अंदर ये है कि जो लोग प्लान कर रहे थे कल्टस लेने के बारे में, वैगनर तो खैर अब बंद होगी, लेकिन उस सेगमेंट का जो कस्टमर था, या इवन के आप अगर सुजुकी की स्विफ्ट भी बाय करना चाह रहे हैं, तो किसी हद तक सुजुकी का कस्टमर टूटेगा इससे, क्योंकि एक अच्छी गाड़ी है और प्राइस सेगमेंट भी उन्होंने अच्छा कर दिया आपको। क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो किसी हद तक समझ में आने वाला है। लाख रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस करंटली जितने भी इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, किसी भी गाड़ी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। तो किया स्टॉनिक का इंस्टॉलमेंट प्लान बहुत अच्छा है। अगर फर्दर हम बात कर ले किया की जो हाइब्रिड है लॉन्ग व्हील बेस स्पोर्टेज, उसके बारे में अगर मैं कहूं तो 3 लाख रुपया उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आते हैं। ऑलमोस्ट 3,30,000 उसकी इंस्टॉलमेंट पर मंथ इंस्टॉलमेंट बनती है, वो भी 18 मंथ इंस्टॉलमेंट प्लान है। मेरी नजर में यहां पर इनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कम कर देने चाहिए थे, कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर गाड़ी उस तरह से नाम नहीं बना सकी जिस तरह का इनकी प्रीवियस स्पोर्टेज ने कमाई की थी। प्रीवियस स्पोर्टेज वाज आई गेस ब्लॉकबस्टर व्हीकल, बहुत अच्छी रही। जिस तरह की हुंडई की ट्यूसॉन थी, वैसे किया की स्पोर्टेज थी। लेकिन अब हुंडई की ट्यूसॉन और किया की स्पोर्टेज में बड़ा फर्क आ चुका हुआ है। लोगों का ज्यादातर रुझान हुंडई की ट्यूसॉन के ऊपर है। और फिर अब आपको पता है कि स्पेशली ट्यूसॉन ही वो वाहद गाड़ी है जो कि ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है HEV कैटेगरीज के अंदर। तो इस चीज को कहीं ना कहीं उनको मैनेज करना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अब हुंडई भी आपको 3 लाख रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रखती है, आपने भी 3 लाख ही रखे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे किया जा सकता था। बट किया लवर्स के लिए ये गुड न्यूज ही है कि स्टॉनिक के ऊपर भी इंस्टॉलमेंट प्लान दे दिया गया है, स्पोर्टेज के ऊपर भी इंस्टॉलमेंट प्लान दे दिया गया है। पिछले 2 दिन पहले पोस्टर्स वगैरह उनकी जानिब से शेयर हो रहे थे कि कुछ नया आ रहा है। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये भी PHEV कोई लॉन्च करने लगे, लेकिन PHEV कोई लॉन्च नहीं हुई। प्रीवियसली स्पोर्टेज के ऊपर उन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान दिया था, और अब उन्होंने किया स्टॉनिक के ऊपर इंस्टॉलमेंट प्लान दे दिया। तो यही अपडेट थी। फर्दर हुंडई के हवाले से अभी कोई न्यू अपडेट नहीं है। हुंडई ने ऑलरेडी ऑल व्हील ड्राइव के ऊपर अपना इंस्टॉलमेंट प्लान दे दिया हुआ है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ऊपर आपको लिंक शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप ट्यूसॉन का इंस्टॉलमेंट प्लान देखना चाहते हैं। फर्दर जेको लवर्स को मैं बताना चाहूंगा कि जेको गाड़ी भी अब आप लोग फैसलाबाद में स्पेशली देख सकते हैं। मंडे को शोरूम की ओपनिंग हो रही है कनाल रोड के ऊपर, जहां पर किया का सुजुकी का जहां पर शोरूम है, बिल्कुल उसके साथ ही जेको का शोरूम भी ओपन हो रहा है, तो आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं। फर्दर आज की डेट में अगर आप लोग गाड़ी देखना चाहते हैं तो आपको लालपुर गैलरिया के अंदर भी ये गाड़ी देखने को मिल जाएगी। तो मार्केट में ओवरऑल काफी गाड़ियां आ रही हैं। अभी कैपिटल स्मार्ट मोटर ने इतनी गाड़ियां लॉन्च की हैं, वो भी आपको शोरूम जैसे जैसे ओपन होते रहेंगे गाड़ियां देखने को मिलेंगी। फिर जिक्र ने
एक प्रीमियम का लेवल ही बढ़ा के रख दिया है, क्लास ही चेंज करके रख दिया है। बट गाड़ियां थोड़ी महंगी हैं। आई मस्ट से कि इस वक्त मार्केट के अंदर डिबेट चल रही है 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के दरमियान की गाड़ियां, और उसमें ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि यार PHEV मिल जाए तो क्या ही बात है। फर्दर कोई अपडेट अगर मुझसे मिस हो गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भाई को दुआ में जरूर याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मस्ट है। अल्लाह हाफिज।